जिसमें हमें k की वैल्यू या a की वैल्यू निकालना है और एक क्वेश्चन में a और b दोनों की वैल्यू निकालनी है। ये सारे क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं कि CBSE में आए हुए हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k और a। जहाँ k है वहाँ k की वैल्यू निकालेंगे, जहाँ a है वहाँ a की वैल्यू निकालेंगे। ऑफ द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द गिवन पॉइंट। यहाँ पे दे रखा है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूटी का पॉइंट दे रखा है और उसके अकॉर्डिंग हमें k या a की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 ले लें, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फंक्शन दिया है और साथ में दिया है कि फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है। तो जब हम ये देखते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो तीनों जगह वैल्यू उसकी इक्वल होनी चाहिए, उस पॉइंट पर, उसके लेफ्ट साइड में और उसके राइट साइड में। तीनों जगह वैल्यू इक्वल होती है तो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है। या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी इक्वल हो जाए कर लें तो भी हम यहाँ पर k की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या दी है, f0। f0 इक्वल टू k इंटू 0 प्लस 2 इक्वल टू 2k। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट f टेंड टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f0 माइनस h। और लेफ्ट हैंड लिमिट पर x के लेफ्ट साइड में जो फंक्शन है वो है k x स्क्वायर प्लस 2 और इस फंक्शन में हम x की जगह 0 माइनस h रख देंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 k इंटू 0 माइनस h होल स्क्वायर प्लस 2। अगर हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दें दैट इज h की जगह 0 रख दें तो ये आपको हो जाएगा k इंटू 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 2 दैट इज ये भी आ जाएगा 2k। और अब हम राइट हैंड लिमिट ले लें तो लिमिट h टेंड टू 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f0 प्लस h। और 0 के राइट साइड में फंक्शन है 3x प्लस 1 तो हम यहाँ पर रख दें लिमिट h टेंड टू 0, जहाँ x है वहाँ 0 प्लस h रख लें तो 3 इंटू 0 प्लस h प्लस 1 और लिमिट अप्लाई कर दें अगर हम तो 3 इंटू 0 प्लस 0 प्लस 1 तो ये 0 हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1। बट गिवन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस है तो देयरफॉर लिमिट f टेंड टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट f टेंड टू 0 प्लस fx इक्वल टू f0। ये वैल्यू आपके पास 2k है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट 1 है और f0 भी 2k है। तो दिस इम्प्लाइड 2k इक्वल टू 1 एंड k इक्वल टू 1/2। तो इस तरीके से हम यहाँ पर k की वैल्यू निकाल लेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमें फंक्शन दिया है और साथ में दिया है ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, हमें x इक्वल टू 0 पर उसकी कंटिन्यूटी लेके चलनी है। तो यहाँ हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f0 इक्वल टू k, 0 पर फंक्शन की वैल्यू k है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम चेक करें तो लिमिट f टेंड टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f0 माइनस h। और जब फंक्शन x इक्वल टू 0 नहीं है तब हमें ये लेना है लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी। इसका मतलब इसमें हम x की जगह 0 माइनस h रख दें तो लिमिट
h टेंड टू 0 1 माइनस कॉस 4 0 माइनस h अपॉन 8 0 माइनस h होल स्क्वायर इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस कॉस माइनस 4h 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 4h अपॉन 8h स्क्वायर एंड कॉस माइनस थीटा ही होता है, तो लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस कॉस 4h अपॉन 8h स्क्वायर, और यहाँ cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे और ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिससे कि 1 से 1 कैंसिल हो जाए। तो ये आपका हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2h हाफ रह जाएगा, फंक्शन 4h है तो 4h का 2h हो जाएगा 8h स्क्वायर इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर 2h अपॉन 8h स्क्वायर, ये कैंसिल कर दें तो 4 रह जाएगा इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, और इसको हम यहाँ पर कह दें लिमिट h टेंड टू 0 साइन 2h अपॉन, इस चलो अभी लिखा रहने देते हैं अपॉन, इसको 4h स्क्वायर को लिख दें 2h का होल स्क्वायर, और अब यहाँ साइन थीटा अपॉन थीटा का फॉर्मूला बनाएंगे तो ये आपको हो जाएगा साइन 2h अपॉन 2h का होल स्क्वायर, ये 1 होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, फॉर्मूला कौन सा लग रहा है मैं साइड में लिख देता हूँ, लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला होता है और आपको ये फॉर्मूला मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये अप्लाई कर दिया तो यहाँ पे बना, थीटा की जगह यहाँ पर सेम वैल्यू ऊपर नीचे कोई भी हो सकती है वो, लेकिन सेम होनी चाहिए। तो ये हमारे पास इसकी LHL आ गई। वैसे तो हम देखेंगे k इक्वल टू 1 यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है, अगर ऐसा क्वेश्चन OT में आ जाता है कॉम्पिटिशन में तो अब हमें RHL निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फंक्शन चूंकि कंटिन्यूअस है तो डेफिनेटली तीनों जगह वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो ये k इक्वल टू 1 आ जाएगा। लेकिन अगर ये 4 मार्क्स या 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो फिर हमें RHL भी निकालने, हम राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो लिमिट h टेंड टू 0 प्लस fx, उसी तरीके से बिल्कुल जैसे ऊपर किया था उसी तरीके से एक क्वेश्चन चलेगा, लिमिट h टेंड टू 0 f 0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, फंक्शन हम यही लेंगे और h की जगह 0 प्लस h लिख देंगे तो 1 माइनस कॉस 0 प्लस h 4, 1 माइनस कॉस 4 0 प्लस h अपॉन 8 0 प्लस h होल स्क्वायर इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस कॉस 4h अपॉन 8h स्क्वायर। और ये पूरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं पूरा सेम वही का वही बन रहा है, और उसी तरीके से हम पूरी की पूरी कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पर लिमिट h टेंड टू 0 सेम आप नोट डाउन कर सकते हैं ऊपर से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2h अपॉन 8h स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2h अपॉन 8h स्क्वायर, लिमिट रह गई है यहाँ पर लिमिट h टेंड टू 0, तो लिमिट h टेंड टू 0 ये कैंसिल हो जाएगा 2 4 जा 8 साइन 2h अपॉन 2h का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 का स्क्वायर दैट इज 1। तो आप देख पा रहे हैं ये 1 आ चुका है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लिखेंगे कि बिकॉज गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, therefore left hand limit इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0। तो ये हमारे पास सेम निकली है 1 इक्वल टू k
तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि k की वैल्यू हमारे लिए यहाँ पर 1 आ जाएगी। बच्चों ये क्वेश्चन अगर कॉम्पिटिशन में आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उस केस में हमें राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट यहाँ की वैल्यू गैस करके और k इक्वल टू 1 वाला ऑप्शन कर देंगे तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व में हो जाएगा। ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें a की वैल्यू निकालनी है और हमें दे रखा है कि x इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं गिवन दैट f2 इक्वल टू a, f2 इक्वल टू a, और अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के और इक्वल कर देंगे। मान लीजिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट f टेंड टू 2 माइनस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f2 माइनस h, और 2 के लेफ्ट साइड में जो फंक्शन है वो है 2x माइनस 1, तो लिमिट h टेंड टू 0, x की जगह हम 2 माइनस h लिख देंगे, 2 इंटू 2 माइनस h माइनस 1, हम लिमिट अप्लाई कर दें तो 2 इंटू 2 माइनस 0 माइनस 1, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। अगेन बच्चों में यहाँ फिर बोलूँगा, फिर से अगर ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में है, ओटी क्वेश्चन है, तो हम या बाई चांस वन वर्ड में क्वेश्चन है तो हम देख पा रहे हैं a की वैल्यू 3 आ गई है, तो डेफिनेटली फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हमारी राइट हैंड लिमिट भी यही निकलने वाली है। लेकिन अगर ये लॉन्ग आंसर में है तो फिर हम इसको पूरा कर लेते हैं। लिमिट f टेंड टू 2 प्लस राइट साइड में 2 के राइट साइड में कंटिन्यूटी देख रहे हैं तो इसको लिखेंगे हम लिमिट f टेंड टू 0 f2 प्लस h, और 2 के राइट साइड में फंक्शन है x प्लस 1, तो लिमिट h टेंड टू 0, x की जगह 2 प्लस h लिख देंगे, 2 प्लस h प्लस 1 इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 3 प्लस h, और यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई कर दें तो डेफिनेटली आपका 3 आ जाएगा, 3 प्लस 0 इक्वल टू 3, बट given that function is continuous at f equal to 2, therefore left hand limit equal to right hand limit equal to f2, 3 equal to 3 equal to a, and this implied यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास 3 आ चुकी है। बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के और सीबीएसई एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए बच्चों देखो, हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सीबीएसई 2017 का क्वेश्चन है। हमें दे रखा है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पर हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ लिख दें गिवन दैट f0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब अगर हम इसके लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लिमिट f टेंड टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f0 माइनस h, और 0 के लेफ्ट साइड में फंक्शन हमारे पास है kx अपॉन मॉड h, और यहाँ पर h की जगह हम 0 माइनस h रखने वाले हैं, तो लिमिट h टेंड टू 0 k इंटू 0 माइनस h अपॉन मॉड 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 माइनस के h अपॉन h, h से h कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 माइनस के, यहाँ पर h बचा नहीं है तो लिमिट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माइनस के आ जाएगा ये, और हम यहाँ वैसे देख पाएंगे कि माइनस के इक्वल टू 3 देन के इक्वल टू माइनस 3 वैल्यू हमारे पास आने वाली है। लेकिन अगर हम राइट हैंड लिमिट निकाल के भी देख लें तो लिमिट f टेंड टू 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f0 प्लस h, और हम राइट हैंड 0 के राइट हैंड में यहाँ पर फंक्शन हमें
डायरेक्ट कांस्टेंट दिया है 3 दिया है, इसलिए यहाँ पर भी हम कोई लिमिट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो वैल्यू 3 की 3 आ जाएगी। बट गिवन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x equal to 0, therefore left hand limit equal to right hand limit equal to f0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास है माइनस के, राइट हैंड लिमिट है 3, f0 है 3 एंड दिस इम्प्लाइड माइनस के इक्वल टू 3 एंड दिस इम्प्लाइड के इक्वल टू -3, और ये हमारे पास आंसर आ चुका है के इक्वल टू -3। हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक फंक्शन दिया है और साथ में दे रखा है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। तो अगर हम x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की बात करें तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन हमारे पास 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 है। तो अगर हम f0 निकालें तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1 अपॉन 0 माइनस 1, 1 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू -1। तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू -1 आ गई। और अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं सबसे पहले। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 f0 माइनस h। इसका मतलब यहाँ पर 0 के लेफ्ट साइड में फंक्शन है हमारे पास √1 प्लस के x, और x की जगह हम 0 माइनस h रखने वाले हैं, -√1 माइनस के 0 माइनस h अपॉन x, मतलब 0 माइनस h। इसको हम सॉल्व करते हैं तो लिमिट x टेंड टू 0 √1 माइनस के h माइनस √1 प्लस के h अपॉन -h। और यहाँ पर हम रेशनलाइजेशन कर लें न्यूमरेटर का, तो हम मल्टीप्लाई करें √1 माइनस के h प्लस √1 प्लस के h अपॉन √1 माइनस के h प्लस √1 प्लस के h। तो ऊपर हमें जो रिजल्ट मिलेगा फार्मूला लग जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब अंडर हट जाएगा 1 माइनस के h माइनस 1 प्लस के h, नीचे जैसा है वैसा ही बना रहेगा √1 माइनस के h प्लस √1 प्लस के h इक्वल टू माइनस अंदर जाएगा तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के एच और माइनस के एच माइनस 2 के एच हो जाएगा। लिमिट h टेंड टू 0 -2 के h अपॉन -h √1 माइनस के h प्लस √1 प्लस के h। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास फंक्शन आएगा लिमिट h टेंड टू 0 2k अपॉन √1 माइनस के h प्लस √1 प्लस के h। और अगर यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई कर दें, मतलब h की जगह हम 0 रख दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2k अपॉन √1 माइनस 0 प्लस √1 प्लस 0। तो 2k अपॉन √1 का मतलब 1 और 1 प्लस 1 इक्वल टू 2k अपॉन 2 इक्वल टू k, 2 से 2 कैंसिल। तो वैसे हम देख सकते हैं कि हमारे पास k की वैल्यू -1 हमें मिल पा रही है, लेकिन हम राइट हैंड लिमिट भी चेक करें तो राइट हैंड लिमिट f टेंड टू 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट f टेंड टू 0 f0 प्लस h। और 0 के राइट साइड में हमारे पास फंक्शन होगा 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। इसका मतलब यहाँ x की जगह हम
0 प्लस h रख देंगे। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं लिमिट h टेंड टू 0 2 इंटू 0 प्लस h प्लस 1 अपॉन 0 प्लस h माइनस 1 इक्वल टू, अगर यहाँ हम लिमिट अप्लाई कर दें तो 2 इंटू 0 प्लस 1 अपॉन 0 माइनस 1, ये हमारे पास ये 0 हो जाएगा। तो 1 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1। हम देख पा रहे थे पहले से भी माइनस 1 आ रहा था यहाँ पे, बट फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x equal to 0, therefore left hand limit equal to right hand limit equal to f0। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास निकली थी कि राइट हैंड लिमिट -1 है और f0 भी -1 है। दिस इम्प्लाइज k इक्वल टू -1। इस तरीके से हम k की वैल्यू -1 निकाल पाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 6। यहाँ पर हमें a और b दोनों वैल्यू निकालनी है और हमें दे रखा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। यहाँ पर पर्टिकुलर एक पॉइंट नहीं दिया है, 2 पॉइंट पे इक्वल टू लगा है। इसका मतलब हम 2 पर और 2 के लेफ्ट और राइट में लेके चलेंगे कंटिन्यूटी, तो एक इक्वेशन मिलेगी हमें। ऐसा हमने पिछले वीडियो में बताया था क्वेश्चन। और x इक्वल टू 5 पर लेके चलेंगे तो हमें दूसरी इक्वेशन मिलेगी। उन दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हम अभी x इक्वल टू 2 पर बात करें, x इक्वल टू 2, तो हम f2 निकालें तो 2 के लिए हमारे पास फंक्शन कितना है, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 आ जाएगा। और अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट f टेंड टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट, यहाँ पे 0 नहीं 2 आएगा, तो लिमिट h टेंड टू 0 f2 माइनस h। और 2 के लेफ्ट साइड में फंक्शन हम लेंगे x प्लस 2, तो इसका मतलब होगा लिमिट h टेंड टू 0, x की जगह हम 2 माइनस h रखने वाले हैं, 2 माइनस h प्लस 2, तो लिमिट h टेंड टू 0 4 माइनस h। और अगर हम यहाँ लिमिट अप्लाई करते हैं तो 4 माइनस 0 इक्वल टू 4 हमारे पास आंसर आ जाता है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाती है। अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट x टेंड टू 2 प्लस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f2 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0। और 2 के राइट साइड में फंक्शन हमारे पास है ax प्लस b, तो x की जगह यहाँ पर 2 प्लस h रखने वाले हैं, तो a इंटू 2 प्लस h प्लस b। और अगर यहाँ हम लिमिट अप्लाई कर दें तो h की जगह 0 रख देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस b। और यहाँ पर बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, देयरफॉर 2a प्लस b की वैल्यू 4 के इक्वल हो जाएगी, तो 2a प्लस b इक्वल टू 4, ये हो जाएगी इक्वेशन 1। और अब हम बात करेंगे x इक्वल टू 5 के लिए। तो यहाँ हम बात करें एट x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 पर फंक्शन हमारा कितना है, 3x माइनस 2, 3 इंटू 5 माइनस 2, 15 माइनस 2 इक्वल टू 13। इसकी अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट f टेंड टू 5 माइनस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f5 माइनस h। फंक्शन लेफ्ट साइड में 5 के लेफ्ट साइड में फंक्शन है ax प्लस b, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 a और x की जगह 5 माइनस h प्लस b। और यहाँ अगर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, h की जगह 0 रख देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5a प्लस b। अगर हम राइट हैंड लिमिट चेक करें
लिमिट x टेंड टू फाइव प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f5 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0। 5 के राइट साइड में फंक्शन है 3x माइनस 2, इसमें हम x की जगह 5 प्लस h रख देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस h माइनस 2। लिमिट अप्लाई कर दें तो h की 0 रखेंगे तो 15 माइनस 2 इक्वल टू 13 आ जाएगा। एंड बट फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x इक्वल टू 5, देयरफॉर ये वैल्यूज इक्वल होंगी। 5a प्लस b इक्वल टू 13 और 13 के इक्वल हो जाएगा तो 5a प्लस b इक्वल टू 13। क्वेश्चन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एलिमिनेशन मेथड, जो भी मेथड आपको आती है उससे हम सॉल्व कर लें। मान लीजिए हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर लें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 2a plus b equal to 4 and 5a plus b equal to 13। माइनस कर दें, b से b कैंसिल, माइनस 3a equal to माइनस 9, देन a equal to माइनस 9 अपॉन माइनस 3, देन a equal to 3। ये a की वैल्यू हम इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख दें तो हम कह दें फ्रॉम इक्वेशन 1 में a की वैल्यू अगर हम रख देते हैं तो 2 इंटू 3 प्लस b इक्वल टू 4 तो 6 प्लस b इक्वल टू 4, देन b इक्वल टू 4 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 2 एंड b इक्वल टू माइनस 2। इस तरीके से हम देख पा रहे हैं हमें a की वैल्यू मिल गई है 3 और b की वैल्यू मिल गई है माइनस 2 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने a की वैल्यू निकालने के लिए, a की वैल्यू निकालने के लिए या a और b की वैल्यू निकालने के लिए सफिशिएंट क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपके पास जो रिफ्रेशर बुक है उससे करें। जितने ज़्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा और आप क्वेश्चन एक्यूरेट और कम टाइम में कर पाएंगे। थैंक यू।